तो ये तीनों समझ लिया। अभी इसको मैं नाम देता हूँ 1, इसको मैं नाम देता हूँ 2 एंड इसको हम लोग बोलते हैं 3। ठीक है, पहले हम 1 का फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि क्या-क्या है। 1 के इसमें सैंपल रिपीट करो या विदाउट रेपिटेशन करो, फर्क पड़ता है। मीन को अगर ये जो है मीन है, अगर एवरेज निकालने जाएंगे थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये जो है ये 1 2 3 4 5 है, एक जन उठा के लेकर गया तो ये नीचे 4 हो जाता है। मीन को इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला देखेंगे सैंपल का विदाउट रिप्लेसमेंट एंड फाइनाइट पॉपुलेशन। अब इससे क्या डिराइव होएगा, या तो मीन डिराइव होएगा या तो नहीं, दोनों होएगा एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बताया जाएगा। हम ये निकालेंगे सैंपल का दिए हुए पॉपुलेशन में से। म्यू एस इज इक्वल्स टू म्यू पी, सैंपल का और पॉपुलेशन का मीन सेम रहेगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा, मीन दोनों का सेम रहेगा। एंड व्हाट अबाउट स्टैंडर्ड डिविएशन, हाँ स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स इनटू square root of number of population minus number of sample upon number of population minus 1। एग्जाम्पल, पॉपुलेशन है 500 का, उसमें से सैंपल चूज किया गया है सिर्फ 150 का, तो ये 150 है ना, ये हो जाएगा NS और ये है NP। क्लियर। अभी और एक, लेकिन सैंपल विथ रिप्लेसमेंट एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ये सब पता कैसे चलेगा, टेंशन मत लो, हम क्वेश्चंस देखेंगे उसमें सब दिया जाता है, हिंट अपने आप तुम्हें मिल जाएंगे। मैं हूं ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हम हैं, हम कर लेंगे। इसमें भी सब कुछ सेम है, म्यू एस इज इक्वल्स टू म्यू पी। मीन हमेशा इक्वल ही रहेगा, सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो थोड़ा सा डिविएट करेगा, लेकिन वो ऐसा बस एक स्क्वायर रूट ऑफ NS, बस आगे का टर्म, ये जो टर्म है बस इसे हटा दो तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए। कभी कभी जब तुम ये करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करोगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा ही लगेगा, तो हमें जेड स्कोर लगेगा। तो मीन के लिए, सिर्फ और सिर्फ मीन के लिए जेड स्कोर इज इक्वल्स टू, जेड स्कोर होता है x बार माइनस म्यू एस अपॉन सिग्मा एस। व्हाट इज मीन, जो तुम्हें क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ये मीन है, इसका कुछ तो करो या फिर इसके बारे में कुछ ढूंढो। म्यू एस इज सैंपल का एंड सिग्मा इज सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन, ये जो हम पता करोगे तुम, ये जेड स्कोर का एक वैल्यू आएगा और वो वैल्यू को तुम्हें कैलसी से पता करना होगा, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं सेकंड के लिए। व्हाट वाज सेकंड, सेकंड क्या है बोलो, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के लिए पॉपुलेशन फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसको बोलता है मेरे को मत बताओ ये सब, मैं तुम लोगों को परसेंटेज वाले में जो भी दिया रहेगा मैं भी तुमको बताता हूँ कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, मेरे पास तुम्हें रिपीटेशन वगैरह का कुछ मत बताओ। तो प्रपोर्शन का D2 की डिस्क्रीट वैल्यू है, वो सब कुछ अभी 2-3 कॉन्सेप्ट डिस्क्रीट वैल्यूज में ऐड होते हैं। क्या दिया जाएगा इस क्वेश्चंस में, जब प्रपोर्शन के क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें दी जाएगी प्रोबेबिलिटी P या फिर Q। व्हाट इज P एंड Q, P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड व्हाट इज Q, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा P और P से तुम Q निकाल सकते हो, दैट इज 1 माइनस P, क्योंकि P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1। ये हमेशा याद रखना, दोनों प्रोबेबिलिटी सम करोगे या कि नहीं होने का और होने का तो 1 होएगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, ये बाइनोमियल्स के बारे में है। तो बाइनोमियल काउंट एंड बाइनोमियल प्रपोर्शन। व्हाट इज बाइनोमियल प्रपोर्शन, प्रपोर्शन में जैसे कि परसेंटेज वगैरह दिया रहेगा, काउंट में तुम्हें सीधा नंबर्स बताए जाएंगे कि ये उसका काउंट है। हमारे पास सारे प्रपोर्शन की वैल्यू है, तो इसका फॉर्मूला
जो है वो तुम्हें फॉर्मूला शीट में मिल जाएगा। अभी के लिए हम इसे अवॉइड करते ताकि कोई कंफ्यूजन ऐसे दिमाग में बैठे नहीं, हम सिर्फ प्रोपोर्शन के बारे में देखते हैं। तो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू एस इज इक्वल्स टू एन पी। पी इज तुम्हारा प्रोबेबिलिटी और एन इज तुम्हारा नंबर ऑफ सैंपल्स, या फिर आस्क्ड जो भी क्वेश्चन में होएगा उस हिसाब से एन का वैल्यू होएगा। And what is then standard deviation? Standard deviation is equals to square root of same n p q। ये दोनों तब तुम्हें मिल जाएगा, तब तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली z स्कोर पता करेंगे, राइट? क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात ही डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में ही हमेशा जाएगा। तो z स्कोर हम पता करेंगे। तो z स्कोर का इसका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि ध्यान से सुनो, ये डिस्क्रीट है और जो तुम्हारा z स्कोर होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है। तो हम क्या करेंगे पता है? हम कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दी गई जो भी वैल्यूज होती है क्वेश्चन में वो सारी डिस्क्रीट होती है। और जो तुम्हारा z स्कोर है वो ग्राफ, एक तरह का ग्राफ होता है जिसके अंदर सब कुछ कंटिन्यूअस है, फिक्स्ड कुछ नहीं है। तो हम एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, वो होता है कंटिन्यूटी करेक्शन। व्हाट इज कंटिन्यूटी करेक्शन? डिस्क्रीट को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो कन्वर्ट करेंगे। तो इसका भी सेम ही है, एक्स बार यहाँ पर मैं कंटिन्यू लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को बाद में से लिंक बने उसका। तो कंटिन्यूअस माइनस म्यू एस अपॉन सिग्मा एस, सब सेम है, बस कंटिन्यूअस होता है। तो मुझे बताओ डायरेक्ट नंबर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस डिस्क्रीट को कंटिन्यूअस कन्वर्ट करने का कुछ तो ऑप्शन होएगा, है। मैं इन सबको यहाँ पर थोड़ा घुमा लेता हूँ, ठीक है। डिस्क्रीट में समझो x दिया हुआ है 6, तो वो कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? x लेस देन 6.5 एंड x विच इज एक्चुअली ग्रेटर देन 5.5। तो क्या किया हमने? उसको एक रेंज बता दिया कि 6 क्या है। अभी समझो ये 5 है, ये 6 है, तो व्हाट इज 6? 6 जो है वो 5.5 के बीच में है और 6.5 के बीच में है, इन दोनों का मिड पॉइंट करेंगे तो तुम्हारा 6 आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अब देखो, ये मैं हटा देता हूँ। अब अगर ये 6 में, अब अगर हमने ग्राफ बनाया 5 और 6 से ऐसा, तो 6 उसका एक्चुअली मिड पॉइंट बना ना। तो यही है डिस्क्रीट को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना। अब बताओ x ग्रेटर देन 6 के लिए क्या हो जाएगा? x का वैल्यू ये लो, तुम्हारा नंबर लाइन 5 6 एंड ये रहा 7। x ग्रेटर देन 6 6.5, x ग्रेटर देन 6.5। अब बताओ x लेस देन 6 5 6 7, 6 से छोटा, 6 से छोटा, इक्वल टू का साइन दिया है नहीं, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, उसका मिड पॉइंट यहाँ आएगा, तो x लेस देन 5.5। अभी तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा और अभी सम्स आते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड s लेस देन इक्वल टू 6। 6 सिर्फ एग्जांपल है, 6 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। अब बताओ, अब करो ना तुम्हारी प्लॉट, ये लो तुम्हारी नंबर लाइन 5 6 7, 6 को इंक्लूड करना है तो पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पर x, तो x कितना है? 5.5 से क्या है? बड़ा है, ग्रेटर देन 5.5। अभी 6 से छोटा है, मतलब आगे जाना पड़ेगा, तो क्या हुआ? 6.5, x लेस देन 6.5। समझे? अब समझे? अभी तुम कंफ्यूज कब होएगे पता है? ये रहा ग्रेटर देन 6 का है 6.5, लेकिन ग्रेटर देन 6 इक्वल टू का है 5.5। तो इसीलिए मैंने तुमको बोला कि याद मत करो, ग्राफ समझो, कॉन्सेप्ट समझो। और ये 6 के जगह पर कोई भी वैल्यूज हो सकता है, मैंने बस तुमको कन्वर्ट करने का दिखाया। और यहाँ पर प्लीज और प्लीज रिक्वेस्ट, कंटिन्यूअस वैल्यूज ही आएंगी। एंड अपना थर्ड एंड जो कि लास्ट, ये इतना ही था। तो थर्ड था हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस एंड एडिशन। इसको फर्क पड़ता है क्या? जो भी रेपिटेशन फाइनाइट, इसको भी फर्क नहीं पड़ता है। इज लाइक कि कुछ भी करो, मैं तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन बता देता हूँ, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का वो कैसे करना होता है मैं उसका फॉर्मूला दिखाता हूँ। अब ये बोलेगा एक वैल्यू है ए, उसका मीन है, सैंपल है, उसका मीन दिया है कुछ भी, और एक और सैंपल है जिसका भी मीन दिया है कुछ भी। ए माइनस बी कैसा निकालोगे? तो इसका फॉर्मूला है म्यू ए माइनस म्यू बी, और अगर ऐड करने बोला जाएगा तो म्यू ए प्लस बी बोला जाएगा, तो म्यू ए प्लस म्यू बी।
तो फिर स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है ए का कुछ तो एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है बी का कुछ तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए माइनस बी क्या होएगा फिर? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी का स्क्वायर। प्लस करना है तो ए प्लस बी तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला दोनों में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करने बोलो वो ऐड ही करवाता है अंदर स्क्वायर रूट के साइन के अंदर। और इसमें एक और बस वेरिएशन है, अगर तुम्हें स्पेसिफिक नंबर दिया गया है तो इतना ही सैंपल है, तो बस इस चीज को डिवाइड बाय एन कर देना अलग अलग। हाँ, ये प्लस का साइन ऐसे ही रखना, अलग अलग डिवाइड बाय एन करना स्क्वायर रूट साइन के अंदर ही। जैसे कैसे आएगा पता है, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा ए, सिग्मा का ही स्क्वायर है बस, एन को नीचे स्क्वायर मत करना, सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एन। ये तुम्हें स्पेसिफिक नंबर के लिए, अगर तुम्हें ओ गिर गया क्यूब बचेगा नहीं लगता है, ये तुम्हारे स्पेसिफिक नंबर्स के लिए। तो ऑब्वियसली इसका भी जेड स्कोर लगेगा, अगर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन की ये बात हो रही है तो इसका जेड स्कोर किससे दिया जाएगा, इसका डिफरेंस है ना, तो मीन एक्स ए माइनस एक्स बी। तो ये क्वेश्चन में दिए गए मीन है, ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस है, इज लाइक कुछ भी दे दो चलेगा, बस क्वेश्चन का वैल्यू मुझसे सही में सही से इनपुट करो, मैं आपको सही से वैल्यू दे दूंगा। माइनस म्यू ए माइनस बी जो कि ये वाला वैल्यू है, ठीक है, अपॉन अपॉन सिग्मा ए माइनस बी। बस ये तुम्हारा जेड स्कोर, और इससे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह तुम पता कर सकते हो। समझ में आ गया इतना ही? अब तुम लोगों को बताता हूँ मैं जो तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो जैसे कि ये एक लाइन है,